बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मोगली लेजेंड ऑफ द जंगल। ये कहानी जंगल बुक की कहानी से थोड़ा सा अलग है, जिसमें मोगली के जीवन के कुछ और पहलुओं को भी दिखाया गया है। इस कहानी की शुरुआत में हमें हिंदुस्तान के एक जंगल को दिखाया जाता है, जहां पर एक पाइथन होता है जिसका नाम का है। वो शेर खान को देख रहा है, जो कि एक बंगाल टाइगर है। और शेर खान ने आज जंगल के कानून को तोड़ा है क्योंकि उसने इंसानों को मारा है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक पैंथर को दिखाया जाता है जिसका नाम बगीरा है, जिसे एक छोटा बच्चा मिलता है और उस बच्चे को वुल्फ की फैमिली के पास ले जाता है। वहाँ पर वो बच्चा वुल्फ के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। यहाँ पर निशा और विहान होते हैं जो उस बच्चे को अपनाने का फैसला कर लेते हैं। ये दोनों के दोनों वुल्फ यानी कि भेड़िए हैं, लेकिन जो दूसरे भेड़िए होते हैं वो इस पक्ष में नहीं होते क्योंकि वो किसी भी इंसान को अपने समूह में शामिल नहीं कर सकते। इनका जो लीडर होता है वो अकीला है। और जब ये सब आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी शेर खान अपने कुछ चमचों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। वो अकीला से कहता है कि ये इंसान का बच्चा मेरा है, मैंने इसके माँ बाप को मारा है, इसीलिए मेरा शिकार है, तुम्हें इसे मुझे देना होगा। पर अकीला साफ साफ मना कर देता। वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस वक्त ये हमारे समूह में है, इसीलिए इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। शेर खान कहता है कि आज तो तुमने इस बच्चे को बचा लिया, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक मुझसे बच नहीं पाएगा। और वहां से चला जाता है क्योंकि यहाँ पर भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और बगीरा को दिखाया जाता है जो हमेशा मोगली की ट्रेनिंग कराता है। यहाँ पर एक जंगली बेयर भी है जिसका नाम है बलू, जो सभी वुल्फ्स की ट्रेनिंग करवाता है। और अब बलू सभी वुल्फ्स को और साथ ही मोगली को बोलता है कि मैं तुम सबकी एक रेस करवाऊंगा और जो भी उस रेस में जीतेगा उसे शिकार करने का मौका मिलेगा। दरअसल आज तक इनमें से कोई भी शिकार पर नहीं गया और किसी भी वुल्फ के लिए भेड़ी के लिए शिकार पर जाना एक शान की बात है। मोगली किसी भी कीमत पर इस रेस को जीतना चाहता है। मोगली का एक कजन भी यहाँ पर होता है जिसका नाम भूत है, जो एक वुल्फ तो है लेकिन वो वुल्फ की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। सब उसे परेशान करते लेकिन मोगली कभी उसे परेशान नहीं करता। और अब रेस शुरू हो जाती है, सब के सब भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच रेस में ही मोगली का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। दरअसल एक बंदर ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया होता है और जब वो बंदर की ओर जा रहा होता है तभी वहाँ पर बलू आता है और मोगली की इस हरकत के लिए उसे डांटता और कहता है कि तुम एक वुल्फ हो, तुम बंदरों से दोस्ती नहीं कर सकते, तुम्हें अपनी पहचान को पहचानना होगा। वहीं रात को दिखाया जाता है जहां पर सभी भेड़िए और उनका लीडर अकीला होता है। अकीला बलू और बगीरा से कहता है तुम्हें मोगली की ट्रेनिंग और भी अच्छी करवानी होगी, उसे किसी भी कीमत पर रेस को जीतना है। अगर वो रेस जीत गया तो वो हम में से एक हो जाएगा, वो भी शिकार पर जाएगा। और इसके बाद बलू उसकी ट्रेनिंग का पूरा पैटर्न बदल देता है। उसे भेड़ियों की तरह चार पैरों पर भागने की ट्रेनिंग नहीं देता, बल्कि उसे पेड़ों की लताओं से लटक कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की ट्रेनिंग देता है। हालांकि इसमें मोगली कई बार गिरता है लेकिन धीरे धीरे वो सीख रहा है। एक दिन मोगली नदी में होता है और तभी वहां पर शेर खान पानी पीने के लिए आता है। मोगली पानी के अंदर ही छुप जाता है पर शेर खान उसे देख लेता है और अब मोगली अपनी जान बचाने के लिए भागता है। शेर खान उसका पीछा करता है और इससे पहले कि वो मोगली को अपना शिकार बनाता, मोगली एक गड्ढे में गिर जाता है। मोगली को लगता है कि उसके जीवन का अंत आ गया। वो मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है और तभी उसे एहसास होता है कि उस गड्ढे के आसपास कोई है। पर ये शेर खान नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ा हाथी होता है जिसका एक दांत पहले से टूटा हुआ है और वो मोगली को बाहर निकालता है। हालांकि शेर खान भी सामने होता है लेकिन हाथी के सामने आने की शेर खान की हिम्मत नहीं होती। अभी बगीरा भी यहाँ पर पहुंच जाता है जो मोगली को सुरक्षित अपने साथ इस जगह से ले जाता है। रात को मोगली और बगीरा एक साथ बैठे होते हैं। मोगली बहुत ज्यादा अपसेट होता है। वो बगीरा से कहता है कि मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं हूँ। बगीरा कहता है क्योंकि तुम इंसान हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इंसानों के बीच में रहना चाहिए, वहीं तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सकते हो। मोगली कहता है कि ये जंगल मेरा घर है, ये मेरा परिवार है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जल्दी मैं रेस को पूरा करूंगा जिसके बाद मैं पूरी तरह से एक भेड़िया बन जाऊंगा। यहाँ पर बगीरा उसे इंसानों की बस्ती भी दिखाता है जहाँ से एक हाइना लौट कर आ रहा होता है। दरअसल वो चुपके से इंसानों की बस्ती में उनके जानवरों को खाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर आग से उसकी पूंछ जल गई होती है। मोगली हाइना से पूछता है कि तुम्हारी पूंछ को क्या हुआ। वो बताता है कि इंसानों के पास एक ऐसा हथियार है जिसे वो आग कहते हैं, जो सूरज से भी ज्यादा गर्म और रोशनी से भी ज्यादा चमकदार है। उससे किसी को भी हराया जा सकता है। और यहाँ पर पहली बार मोगली को आग के बारे में पता चलता है
वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है जहां पर मोगली अब रेस के लिए तैयार है। यहाँ पर मोगली और उसके सभी साथियों को बताया जाता है कि जो भी इस रेस में हारेगा उसे ग्रुप से यानी कि झुंड से निकाल दिया जाएगा और तुम सब के पीछे बगीरा आएगा। अगर बगीरा ने किसी को पकड़ लिया तो वो रेस से बाहर हो जाएगा। और अब सब के सब भागना शुरू कर देते हैं। मोगली किसी भी कीमत पर इस रेस को जीतना चाहता है। एक पल ऐसा आता है कि मोगली रेस को जीतने वाला होता है, लेकिन तभी बगीरा उसे पकड़ लेता है। हालांकि बलू वहां पर आकर बगीरा को मोगली को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बगीरा ऐसा नहीं करता और मोगली इस रेस को हार जाता है। इससे मोगली को बहुत गुस्सा आता है। वो सबसे गुस्से और दुख में कहता है कि बगीरा ने मुझे जानबूझकर पकड़ा क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। बगीरा और आप में से कोई नहीं चाहता था कि मैं इस रेस को जीतूं। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एक बार फिर से बंदर मिलते हैं और इस बार बंदर उसे उठाकर ले जाते हैं, जिसे मोगली का भाई भूत देख लेता है और ये बात बगीरा और बलू को बता देता है। और अब ये दोनों किसी भी तरह से मोगली को बचाना चाहते हैं। वही मोगली को दिखाया जाता है जहां बंदर उसे उठाकर एक गुफा में ले जाते हैं और ये सब के सब शेर खान के लिए काम करते हैं। मोगली के सामने शेर खान आता है और कहता है कि अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो अपने नुकीले पंजों से मोगली को जख्मी करता और इसके बाद वो उसे खाने वाला होता है कि यहाँ पर बलू और बगीरा पहुंच जाते हैं। बलू और बगीरा मोगली को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। बंदर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। शेर खान के पास अब मौका है कि वो मोगली को मारकर खा जाए, लेकिन तभी वहां पर का आ जाती है जो कि एक बहुत ही बड़ी पाइथन है और वो मोगली के चारों तरफ अपना घेरा बना लेती है और शेर खान से कहती है कि तुम्हें इस बच्चे को छोड़ना होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। शेर खान को मजबूरी में वहां से जाना पड़ता और इस तरह से का मोगली की जान बचा लेती है। मोगली को जब होश आता है तो वो का के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। बताती है कि जब तुम्हारे माँ बाप को मारा गया था तो मैंने देखा था, उसके बाद बगीरा तुम्हें वहां से उठा कर ले गया और बहुत जल्दी जंगल में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तक अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। वहीं हमें भेड़ियों के झुंड को दिखाया जाता है जो शिकार करने के लिए जाते हैं। झुंड का जो सरदार है जिसका नाम अकीला है वो बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए उससे शिकार छूट जाता है, वो शिकार को नहीं मार पाता। और अब शेर खान वहां पर आता है और सबको यहाँ के कानून याद दिलाता है कि अगर झुंड का सरदार कोई भी शिकार छोड़ेगा तो इसके बाद कोई भी भेड़िया उसे चैलेंज कर सकता है और लड़ाई में जो जीतेगा वही सरदार बनेगा। इसीलिए सब के सब भेड़िया आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पर अब मोगली भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो सबको लड़ने झगड़ने से मना करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए मोगली यहाँ से भागकर इंसानों की बस्ती में जाता है जहाँ से एक मशाल यानी कि आग ले आता है। वो आग शेर खान को डराने के लिए लाया था, लेकिन यहाँ पर सभी भेड़िए भी आग से डर जाते हैं क्योंकि आग वो चीज़ है जो पूरे जंगल को जला सकती है। और अब सबको लगता है कि मोगली कभी भेड़िया नहीं बन सकता, वो एक इंसान है, इसीलिए उसे झुंड से जाने के लिए कहा जाता है। मोगली झुंड से निकलकर इंसानों की बस्ती में जाता है जहाँ पर इंसान उसे देख लेते। वो इंसानों को अपने इतना करीब देखकर डर जाता, वो उन पर हमला करना चाहता है और तभी पीछे से एक हंटर उसके सर पर वार करता है जिससे मोगली बेहोश हो जाता है। और जब मोगली को होश आता है तो वो एक पिंजरे के अंदर होता है। इंसानों का ये एक गांव है जहाँ पर सुबह सब काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हंटर मोगली को खाने के लिए खाना देता है, लेकिन वो इंसानों का खाना नहीं खा सकता क्योंकि वो बचपन से भेड़ियों के साथ रहा है, ना ही उसे इंसानों की तरह खाना खाना आता है। रात को बगीरा मोगली से मिलने के लिए आता है। मोगली कहता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बगीरा कहता है कि तुम्हें यहीं रहना होगा, ये जगह तुम्हारे लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। जल्दी तुम्हें इंसानों की आदत पड़ जाएगी, तुम्हें उनके तौर तरीके सीखने होंगे। मोगली कहता है कि तुम इंसानों को नहीं जानते हो, बहुत खतरनाक है, मुझे उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बगीरा बताता है कि अभी मैं भी इंसानों के बीच में था, मैं वहाँ से भागना चाहता था लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने इंसानों का दिल जीता और जब मुझे मौका मिला तो मैं भागकर जंगल में आ गया। इसके बाद बगीरा वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मोगली जब उठता है तो देखता है कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला है और वो वहाँ से निकलकर शिकारी के पास जाता है जहाँ पर एक जानवर लटका होता है। मोगली को भूख लगी होती है, वो उसकी तरफ झपट पड़ता है, लेकिन शिकारी उसे रोकते हुए उसके हाथ में एक चाकू देता है और उसे सिखाता है कि किस तरह से काट कर खाया जाता है। वो हंटर मोगली के शरीर पर शेर खान के पंजों के निशान देखता है और उसे बताता है कि इसी जानवर ने यानी कि शेर खान ने मेरे ऊपर भी हमला किया था, हम दोनों का दुश्मन एक ही है। अब यहाँ पर एक लेडी आती है जो मोगली को अच्छे से नहलाती है, उसे साफ सुथरा बनाती है। मोगली जब बाहर होता है तभी उसका भाई भूत वहाँ पर आता है
और बताता है कि शेर खान ने जंगल में अत्याचार कर रखा है, इसीलिए हमें अपना कबीला छोड़कर बाहर आना पड़ा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लेकिन मोगली भेड़ियों से नाराज है, इसीलिए वो उनकी मदद करने से मना कर देता है। मोगली अब गांव की जिंदगी, कबीले की जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है। एक दिन हंटर बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। मोगली उसकी मदद करवाता हुआ उसे उसके कमरे तक ले जाता है, जहां पर वो देखता है कि हाथी का एक बहुत बड़ा दांत है और ये उसी हाथी का दांत होता है जिसने कहानी की शुरुआत में मोगली को गड्ढे से बाहर निकाला था, शेर खान से उसकी जान बचाई थी। दरअसल इसी हंटर ने उस हाथी के ऊपर गोली चलाई थी जिससे उसका दांत टूट गया था और मोगली को यहाँ पर अपने भाई भूत का कटा हुआ सर भी दिखता है, जिसे इसी हंटर ने मार दिया है। मोगली समझ जाता है कि हंटर एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि ये जंगल के जानवरों को मारता है। इसीलिए वो तय करता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। सबसे पहले अपने झुंड के पास जाता है जहाँ पर अकेला होता है। वो कहता है कि मैं शेर खान से लड़ना चाहता हूँ, उसे खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन अकेला उसकी मदद करने से मना कर देता। वो कहता है कि तुम अब हमारे मोगली नहीं रहे, बल्कि तुम पूरे के पूरे इंसान बन चुकी हो और उन्हीं की तरह बातें करते हो। यहाँ पर बलू और बगीरा भी होते हैं जो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते। और इसके बाद वो हाथियों के पास जाता है। वो साथी को उसका टूटा हुआ दांत देता और कहता है कि ये टूटा हुआ दांत उसी शिकारी के पास था जिसने गोली चलाकर तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें उस शिकारी तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हें शेर खान को मारने में मेरी मदद करनी होगी। हाथी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं और अब मोगली जंगल और गांव के बॉर्डर पर शेर खान को ललकारता है। शेर खान वहां पर आ जाता है, पर इससे पहले कि वो मोगली के ऊपर हमला करता, हाथी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और शेर खान के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन फिर भी शेर खान मोगली तक पहुंच जाता है। मोगली भी अपने चाकू से उस पर वार करता है। अब यहाँ पर गांव वाले और शिकारी भी आ जाता है। शिकारी शेर खान को मारना चाहता है। मोगली की मदद के लिए वो शेर खान पर गोली चलाता है और गोली की आवाज से जंगल के जितने भी जानवर हैं, जो सब के सब मोगली के साथी हैं, वो मोगली की मदद के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। हंटर एक बार फिर से गोली चलाता है, लेकिन वो गोली शेर खान को लगने की बजाय भेड़ियों के सरदार अकीला को लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। शेर खान अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। मोगली भी उसका पीछा करता है। वही हाथियों को पता चल जाता है कि हंटर कौन है, किसने उनके ऊपर गोली चलाई थी। इसीलिए वो उस हंटर को मार देते हैं जो जानवरों का शिकार करता है। मोगली शेर खान तक पहुंच जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी है। शेर खान एक बार फिर से मोगली के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो अपने चाकू से उसे मार देता है और इस तरह से शेर खान का खात्मा हो जाता है। जंगल में एक बार फिर शांति आ चुकी है, जो मोगली की वजह से आई है। कहा भी यहाँ पर होती है, जैसा कि उसने मोगली को बताया था कि जंगल में एक नया वक्त आएगा, और वो वक्त अब आ चुका है क्योंकि यहाँ जंगल का नया लीडर खुद मोगली है और हर एक जानवर उसकी बात को सुनता है और मानता है। और इस तरह से मोगली की वजह से पूरा का पूरा जंगल एक बार फिर से पहले जैसा हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।